मेरा नाम डॉक्टर मेधा सराफ है और मैं पिछले 4 साल से आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने अभी अभी डेक्सन क्लिनिक ज्वाइन किया है एज एन आयुर्वेदा कंसल्टेंट। और आज हम अपने न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज शतावरी कल्प, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है आयुर्वेद में भी। ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये 1 अगस्त को लॉन्च हुआ है। सर मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। यस यस मैम। ओके, सो अभी हम शतावरी कल्प के बारे में बात करेंगे। सब अपने माइक्स और वीडियोस प्लीज ऑफ रखिएगा ड्यूरिंग द सेशन। आफ्टर द सेशन जो क्वेश्चन आंसर्स लेंगे उसमें आप अपना ऑडियो ऑन कर सकते हैं। ओके, सो जो शतावरी कल्प है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और शतावरी को स्त्रियों का बेस्ट फ्रेंड कहा गया है इन आयुर्वेदा। जैसे पुरुषों के लिए अश्वगंधा और शिलाजीत होता है, वैसे शतावरी लेडीज के लिए होता है। बट दैट डजंट मीन कि शतावरी को मेल्स नहीं ले सकते। मेल और फीमेल दोनों ही शतावरी का सेवन कर सकते हैं। ओके, तो जो हमारा शतावरी कल्प है, सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि एक बहुत ही यूनिक फॉर्मुलेशन है। ये एक यूनिक फॉर्मुलेशन है, आयुर्वेदा की मेडिसिन है। और ये फ्रेश शतावरी से बनी गई है, यानी कि शतावरी जो फ्रेश शतावरी की जो जड़ें हैं उससे बनाई गई है। और इसमें शुंठी इलायची का भी प्रयोग किया गया है। ये कैसे बनाया गया है वो हम आगे आपको डिटेल में समझाएंगे, लेकिन पहले इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाए। शतावरी की जड़ों का इसमें प्रयोग किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शतावरी कल्प का जो प्रोडक्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसमें उसके नीचे शतावरी बनी हुई है। ऐसी शतावरी के रूट्स या जड़ें दिखती हैं और इनका प्रयोग इस शतावरी कल्प में किया गया है। इसको ब्लेंड किया गया है शुंठी और इलायची से। शुंठी यानी कि जो सौंठ होती है, ड्राई जिंजर, दैट इज शुंठी और इलायची। अब ये दोनों इसलिए डाली गई हैं शतावरी कल्प में ताकि शतावरी का, क्योंकि वो हैवी होती है डाइजेशन में, तो उसका पाचन अच्छी तरीके से हो जाए। और कल्प है तो डेफिनेटली शुगर होगी, लेकिन शुगर इसमें मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी में डाली गई है ताकि ये डायबिटिक पेशेंट्स को भी दी जा सके और ऐसे लोगों को भी दी जा सके जिनका कफ बढ़ा हुआ है। तो किनको दी जा सकती है और किनको नहीं दी जा सकती है, ये आगे जाके हम पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले बात ऐसी है कि कल्प का मतलब क्या होता है। शतावरी कल्प, शतावरी तो हमें पता है कि एक प्रकार का प्लांट होता है, लेकिन कल्प का मतलब क्या होता है? तो ये आयुर्वेद में एक तरीके का औषधि बनाने की प्रोसीजर है। किसी भी औषधि का ऐसा विशेष रूप जो स्वादिष्ट, सुपाच्य और रोजमर्रा के सेवन के लिए उपयुक्त बनाया गया हो। यानी कि यदि आप शतावरी चूर्ण लेना चाहेंगे तो आप बहुत टाइम तक ये नहीं ले सकते, क्योंकि उसका स्टार्टिंग का टेस्ट मीठा होता है लेकिन आफ्टर टेस्ट बहुत कड़वा होता है। इसीलिए किसी भी मेडिसिन को पैलेटेबल बनाने के लिए, यानी कि स्वादिष्ट या सुपाच्य बनाने के लिए, उसका कल्प बनाया जाता है। तो दैट इज शतावरी कल्प फॉर यू। अभी शतावरी के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे कि शतावरी कल्प से पहले शतावरी जो होती है एक औषध है, वो किस गण में आती है, किस औषधियों के समूह में आती है। तो यहाँ पे मैं शतावरी को पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगी कि शतावरी क्या क्या करता है, शतावरी का मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये वात पित्त कफ पे कैसे काम करता है। सबसे पहले किन औषधियों के समूह में शतावरी आता है। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि बल्य होती है शतावरी, ऐसे औषधियों का समूह जो बल पे कार्य करता हो, यानी कि आपका स्ट्रेंथ, स्टेमिना, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता हो, कमजोरी, थकान मिटाता हो और पोस्ट डिजीज रिकवरी में काम करता हो। यानी कि यदि आपको किसी भी प्रकार की बीमारी होती है, उसके बाद बहुत टाइम तक जब हमें कमजोरी या थकान महसूस होती है, उसमें शतावरी हम दे सकते हैं। वय स्थापन एक संस्कृत शब्द है। इसका मतलब वय का मतलब यहाँ पे होता है एज, और स्थापन यानी कि मेंटेन करना। तो ये आपका एज मेंटेन करने का काम करती है यदि आप लंबे टाइम तक इसे लेते हैं। ये एक प्रकार की रसायन है। ये यूथफुलनेस मेंटेन करती है, यानी कि यौवन शक्ति बनाए रखती है। एजिंग को स्लो करती है। बुढ़ापे को देर से लाएगी आपके शरीर में, और आपके बॉडी और माइंड दोनों को स्ट्रांग रखने का काम करेगी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स पे। ये पूरे पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं इस पूरे सेशन के दौरान।
सबसे पहले आएगा शतावरी के सिनोनिम्स, यानी कि शतावरी के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं जो आयुर्वेद में कहे गए हैं। शतावरी प्लांट दिखता कैसा है, कितना लंबा होता है और इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। शतावरी मिल्क डक्ट को कैसे रिजेंबल करता है, यानी कि जो स्तन में दूध उत्पन्न होता है, ब्रेस्ट में जो दूध उत्पन्न होता है उसको हम मिल्क डक्ट कहते हैं, जहां पे वो बनता है। तो मिल्क डक्ट से कैसे शतावरी रिलेट करता है, शतावरी का मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसका रस वीर्य विपाक क्या है, शतावरी वात पित्त कफ पे कैसे काम करता है, डाइजेशन पे कैसे काम करता है, ब्रेस्ट मिल्क बनाने का काम किस तरीके से करता है, शुक्र में यानी कि स्पर्म्स में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्त्रियों के प्रजनन तंत्र पे कैसे काम करता है, वो रसायन कैसे है, उसकी क्वालिटीज क्या होती हैं, और डीएक्सएन का शतावरी कल्प अदर ब्रांड से बेटर क्यों है, कब आपको शतावरी कल्प नहीं देना चाहिए और कितने टाइम तक देने पर और हाई डोजेस में देने पर आगे जाके क्या परेशानियां हमें देखने को मिल सकती हैं, और शतावरी का असर ईस्ट्रोजन लेवल्स पे क्या होता है, ये सब मैं आपको अभी ब्रीफली बताऊंगी। सबसे पहले आता है शतावरी का जो पर्यायवाची शब्द है। तो यदि आपने इसके पर्यायवाची शब्द यानी कि शतावरी को क्या क्या कहा जाता है वो समझ लिया, तो आपको आधे से ज्यादा शतावरी के बारे में नॉलेज हो गई। तो आयुर्वेदा में पर्यायवाची शब्द को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। सबसे पहले शतमूली बोला गया है इसको, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन में। सर मैं ऑडिबल हूँ, स्क्रीन भी शेयर हो रही है ना? जी मैम यस जी। मैम, यस मैम। ओके यू आर ठीक है। ऑडिबल। ओके ओके। तो यहाँ पे जो शतावरी की पिक्चर आप देख रहे हैं, आपको ढेर सारी जड़ें दिखेंगी, यानी कि एक ही प्लांट में ढेर सारी जड़ें हैं उसकी, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसीलिए उसको शतमूली कहा गया है, 100 जड़ों वाली कहा गया है। पीवरी यानी कि पोषण करने वाली, भरपूर पुष्टि देने वाली, शरीर को नरिशमेंट देने वाली होती है शतावरी। इसे सुरसा भी कहते हैं क्योंकि ये स्वादिष्ट होती है, गुणकारी होती है। शतवीर यानी 100 प्रकार की ताकत देने वाली। वृष्य यानी कि प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाली, यानी कि जो स्त्रियां कंसीव करने में पीछे रह रही हैं या जिनको बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे हैं, बार बार गर्भपात गर्भस्राव हो रहा है, अबॉर्शन मिसकैरेजेस हो रहे हैं, उनको शतावरी का सेवन जरूर करना चाहिए। दुग्धदा भी बोला है शतावरी को, ये हम सबको पता है कि ये दूध बढ़ाने का काम करती है। नारायणी सबका पालन पोषण करने वाली। तो शतावरी इसीलिए स्त्रियों की बेस्टेस्ट फ्रेंड कही गई है, क्योंकि ये हर वे में आपको एडवांटेज प्रोवाइड करती है। ये एक प्रकार का श्रब होता है, जैसे कि आप कहीं पे भी जाते हुए देखेंगे रास्ते में भी, अगर आप इस प्लांट को देख पा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि शतावरी प्लांट कैसा दिखता है। ये एक श्रब होता है, 1 से 2 मीटर, ज्यादा हाइट नहीं होती इसकी, 1 से 2 मीटर की क्लाइंबिंग श्रब, यानी कि चढ़ने वाली होती है, बेल के जैसे ये होता है प्लांट। इसकी पत्तियां छोटी सुई जैसी होती हैं, नीडल लाइक, और इसकी जो जड़ है ये सफेद, पीली, मोटी, रसयुक्त और गुच्छेदार होती है। इसमें मल्टीपल मेडिसिनल पार्ट इसके होते हैं, लेकिन मेन मेडिसिन का पार्ट जो होता है वो होती है इसकी जड़ें। इसको ही पूरा उखाड़ा जाता है शतावरी को। स्टार्टिंग में ये बहुत टाइम लेती है इसकी जड़ को उगने में, जैसे आलू उगता है, गाजर उगता है अंडरग्राउंड, वैसे ही शतावरी उगती है। तो बहुत टाइम बाद, कम से कम 6 से 8 महीने बाद ही शतावरी उगना शुरू होती है। और जब अंडरग्राउंड आप देखेंगे तो आप इसको काट के फिर यूज कर सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस भी। ये कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रही हूँ। अभी मैंने रिसेंट सेशन में भी जो थाने में हुआ था उस पे भी मैंने ये चीज शेयर की थी, और लोगों को बहुत फैसिनेटिंग, बहुत अमेजिंग चीज लगी है। जो लेमन हमारे यहाँ सुन रहे थे सारी बातें हमें शतावरी कल्प के बारे में, ये जो लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में आप पिक्चर देख रहे हैं, डायग्राम देख रहे हैं, ये स्तन का डायग्राम है, यानी कि ब्रेस्ट का डायग्राम है। ब्रेस्ट के अंदर ये जो आपको पत्तियां दिख रही हैं एक तरीके से, ये मिल्क डक्ट होती है, यानी कि दूध को उत्पन्न करने वाली डक्ट होती है। तो जब कोई भी स्त्री प्रेग्नेंट होती है तो उसके 9 महीने में इन मिल्क डक्ट में मिल्क का प्रोडक्शन होता है। इसीलिए शतावरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम देते हैं, और आफ्टर डिलीवरी भी शतावरी देते हैं। अब यहाँ पे फैसिनेटिंग बात यह है, अमेजिंग बात यह है कि ये जो मिल्क डक्ट का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और शतावरी की जो रूट्स हैं आप देख सकते हैं कि बहुत हद तक ये सेम दिखाई दे रही है। जैसे शतावरी में से एक प्लांट में से 100 जड़ें निकली हैं, वैसे ही जो मिल्क डक्ट है, एक ही डक्ट से बहुत सारी डक्ट्स निकल रही है। तो दोनों का आप रिजेम्बलेंस देखिए, दोनों कितने सेम दिखते हैं। और आयुर्वेद में कहा गया है कि जो औषधि जिसकी जैसे दिखती है वो उसी ऑर्गन पे या उसी शरीर के पार्ट में काम करती है। तो आयुर्वेद बहुत ही फैसिनेटिंग चीजें हमें बताता है। इससे हमें ये पता चलता है, आपको हमेशा अगर ये पिक्चर आपके दिमाग में छप गई तो आपको समझ में आ जाएगा कि शतावरी क्यों मिल्क डक्ट्स पे काम करता है, क्यों स्तन्य
या स्तन के अंदर दूध बनाने का काम करता है। तो शतावरी है नेचर्स ओन मिल्क डक्ट डिजाइनर, नेचर का ही डक्ट डिजाइन मिल्क डक्ट डिजाइनर है शतावरी फॉर मदरहुड एंड बियॉन्ड। ठीक है, अब हम आ रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ शतावरी कल्प पे। तो शतावरी का रस वीर्य विपाक क्या होता है, ये हम थोड़े टेक्निकल टर्म्स में जाएंगे, जो आयुर्वेद पे स्पेसिफिक टर्म्स बोले गए हैं, इसको हम एकदम ही ब्रीफली एकदम शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी आपको कि शतावरी का रस क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले जब आप शतावरी का चूर्ण टेस्ट करेंगे तो आपको मीठा लगेगा और आफ्टर टेस्ट उसका कड़वा होता है। तो यहाँ पे जो मधुर रस है वो मीठा है, तिक्त रस यानी कि कड़वा है। वीर शीत है यानी कि उसकी जो तासीर है शतावरी की वो शीत होती है, ठंडी होती है। आफ्टर डाइजेशन ये मधुर विपाक में कन्वर्ट होता है। और इसके फीचर्स होते हैं गुरु स्निग्ध, यानी कि गुरु मतलब भारी, स्निग्ध मतलब चिकनापन। तो शतावरी पचने में भारी होती है और स्निग्ध यानी कि चिकनापन उसमें बहुत ज्यादा होता है। ये वात पित्त शामक होती है, वात और पित्त को कम करेगी और कफ को बढ़ाएगी। अब वात पित्त कफ पे शतावरी कैसे काम करती है ये हम आपको एकदम ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगी, एकदम ही सिंपलिस्टिक वे में। ठीक है, अब वात शमन का मतलब क्या है, अगर शतावरी हमारे शरीर में जाके वात का शमन कर रही है तो इसका अर्थ क्या है। वात का मतलब मैं सिंपल तौर पे आपको बता दूं कि शरीर में जो एयर एलिमेंट होता है, जो वायु होती है वो वात होती है। यदि शरीर में वात बढ़ जाता है तो शरीर में हल्कापन, रूखापन और अस्थिरता महसूस होती है। आपको बहुत ही ड्राइनेस लगेगी, स्किन में रूखापन लगेगा और अस्थिरता यानी कि आपका जो माइंड है वो बहुत अस्थिर फील होगा। अभी एक जगह कंसंट्रेशन लगा है तो दूसरे ही मिनट दूसरी जगह आप कंसंट्रेट करने लगेंगे। तो ये होता है वात के बढ़ जाने से माइंड पे असर। इसके अलावा नींद गड़बड़ होना, कभी भी नींद खुल जाना। आपने देखा होगा कुछ लोगों की नींद बहुत हल्की होती है और कुछ लोगों की नींद नगाड़े भी बजा दो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो क्यों होता है, क्योंकि कुछ लोगों में वात नेचुरली ही बहुत ज्यादा होता है। तो नींद गड़बड़ होना, बार बार गैस बनना, जोड़ खड़कना यानी कि जो हमारी संधियां होती हैं, जो हमारी जॉइंट्स होती हैं, उन जॉइंट से अगर बहुत ज्यादा कट कट की आवाज आ रही है दैट मीन्स आपके बॉडी में वात बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। हाथ पैर का कांपना, जल्दी थकान आना, कमजोरी होना, शरीर में रूखापन होना और मन बेचैन होना, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी होना, ये वात वृद्धि के संकेत होते हैं। अब ये सारे जो संकेत हैं, ये सारी जो चीजें हैं, इन पे शतावरी एक्ट करेगी, क्योंकि शतावरी वात के ऑपोजिट गुण वाली होती है। यानी कि भारी, अगर वात हल्का है और उसमें रूखापन है तो शतावरी भारी है और उसमें चिकनापन है। तो इस तरीके से वात जो है वो ओवर एक्टिविटी, रेस्टलेसनेस, लाइटनेस, ड्राइनेस, इसके अगेंस्ट काम करती है, क्योंकि शतावरी कूलिंग नेचर की है। सेकेंड लास्ट लाइन में आप देखेंगे शतावरी इज कूलिंग इन नेचर, यानी कि ठंडी है। मॉइस्चनिंग यानी कि चिकनाहट होती है शतावरी में। नरिशिंग है, नरिशिंग यानी कि पोषण देने वाले होती है। जैसे कि कोई भी दरवाजा बहुत ज्यादा आवाज करता है तो हम उसमें ऑयलिंग करते हैं। तो उसी तरीके से अगर शरीर में वात बढ़ जाता है और हमारी संधियों में खड़के खड़कने की आवाज आती है, कटकट की आवाज आती है, तो हम ऑयलिंग करने को बोलते हैं। सेम वैसे ही अगर अगर शतावरी में चिकनापन है तो वो भी शरीर में जाके ऑयलिंग करने का काम करेगी। तो क्योंकि शतावरी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर वात के टोटली अगेंस्ट हैं, टोटली ऑपोजिट हैं, तो शतावरी शरीर में वात को कम करती है। ये रूक्षता कम करती है, रूखापन कम करती है, एंजाइटी कम करती है। ये इरेगुलर पीरियड्स को भी करेक्ट करती है। जो औरतों में पीरियड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, बहुत लेट आ रहे हैं या बहुत जल्दी आ रहे हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम वात के कारण ही होता है, क्योंकि वात इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। ओके, सो पीरियड्स को रेगुलेट करने का काम शतावरी करती है और कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत अच्छा काम करती है। अब हम वात शमन समझ गए, अब हम आते हैं पित्त शमन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंजाइटी, इरिटेशन, ड्राई स्किन, ब्लोटिंग और स्लीपलेसनेस। एंजाइटी इरिटेशन का मतलब चिड़चिड़ाहट होना, जो औरतों को पीरियड्स के समय मूड स्विंग्स होते हैं या पीरियड्स आने के पहले मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा आता है, कुछ काम करने में मन नहीं लगता, ये सारे जो लक्षण है वो शतावरी सबसाइड करती है। ड्राई स्किन हो, ब्लोटिंग हो, स्लीपलेसनेस यानी कि नींद टाइम पे ना आना, पेट में गैस बनना बहुत ज्यादा और शरीर में रूखापन आना, ये सब कुछ शतावरी बैलेंस करती है। अब क्योंकि हमने पहले देखा था कि शतावरी वात और पित्त को कम करती है और कफ को बढ़ाती है, तो वात तो हम समझ गए। अब पित्त का मतलब क्या होता है, सरल शब्दों में पित्त का मतलब होता है कि शरीर की बॉडी हीट, अग्नि। शरीर की बॉडी हीट, अगर कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि शरीर में बॉडी हीट बहुत ज्यादा होती है, उनको ऑल टाइम फीवर जैसा फील होता है,
बहुत ज्यादा पसीना आता है, ये सब एक्सेस बॉडी हीट के सिम्टम्स है। तो शरीर में जब पित्त बढ़ जाता है तो शरीर में गर्मी बढ़ती है और खट्टापन बढ़ जाता है। खट्टापन का मतलब यहाँ पे है कि अम्ल पित्त, यानी कि यहाँ पे हमारी शतावरी कल्प के बारे में डिस्कशन खत्म होता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी सर। आपने बड़ी अच्छे तरीके से इस चीजों को समझाई है, और जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, मैं समझता हूँ काफी कुछ तो आपकी प्रेजेंटेशन के बाद क्लियर हो गया है उनका। जी लेकिन सर। उसके बाद भी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और वन टू वन बात कर सकते हैं। सवाल पूछते टाइम कृपया ध्यान रखें कि आपका सवाल शतावरी कल्प से ही होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपके कुछ भी सवाल है तो आप क्लिनिक के नंबर पर फोन करके डॉक्टर से डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। मैम आप ये पीपीटी क्लोज कर लीजिए, मैं जी सवाल ले लेता हूँ। रोमा जी ने हैंड रेज किया है। मॉर्निंग मैम, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम, मैं रुमा कुमारी गुड मॉर्निंग। हैदराबाद से बोल रही हूँ। गुड जी मॉर्निंग सर। बताइए। जी। मैम, ये आप जो लास्ट सेकेंड वन जो स्लाइड दिखाई जिसमें जी। बताई कि किन्हीं को अगर ओवरी या यूटेरस में सिस्ट हो, तो जी उनको यह लेना है कि नहीं लेना है? नहीं लेना है, उनको नहीं लेना है। उसमें भी स्पेसिफिक कंडीशन होती है, मतलब किन किन केस में हम दे सकते हैं, किन किन केस में हम नहीं दे सकते हैं। लक्षण क्या है उस पर डिपेंड करता है, कितनी फाइब्रॉयड बड़ी सिस्ट, सिस्ट है। फाइब्रॉयड हाँ जी। सिस्ट में लेना है नहीं फाइब्रॉइड लेना है? सिस्ट में मतलब जो गर्भाशय में जो फाइब्रॉइड हुआ है उसमें बात कर रहे हैं ना यस आप? मैम, यस जी मैम। नहीं नहीं, अभी उसमें उसमें नहीं लेना है। लेना भी है तो बहुत मिनिमम डोज में लेना चाहिए, यानी कि आधा से पाव चम्मच आप ले सकते हैं। बट वही मैं बता रही हूँ, डिपेंड करता है कि क्या उनके लक्षण है, उस पेशेंट के लक्षण क्या है और वो किस स्टेज पे है, कितने फाइब्रॉइड है गर्भाशय में, है ना? तो ये सारी चीजें हमें देखनी होती है दवाई देते टाइम। और जो 40+ है जिन्हें कोई भी जी। प्रॉब्लम नहीं है, मेनोपॉज जी। की टाइम आ रही जी। है, तो जी उन्हें हम लोग कम बिल्कुल मात्रा आप में दे दे सकते सकते हैं। हैं, बिल्कुल दे सकते हैं उनको। अगर आपको कोई भी परेशानी नहीं है और आपका पाचन तंत्र अच्छा है, आप आसानी से किसी प्रकार का खाना पचा पा रही हैं, बहुत जल्दी बहुत फ्रीक्वेंटली आपको लूज मोशन कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, बहुत ज्यादा पेट में गैस नहीं बनती, यानी कि सबको अपना अपना पाचन तंत्र वैसे भी पता होता है कि कैसा चल रहा है। यदि आपका अच्छा है, मोस्ट मतलब महीने में 1 से 2 दिन या एक दिन ही पेट खराब रहता है, तो आप मान लीजिए आपका पाचन तंत्र बेटर है ना? तो ऐसे केसेस में आप शतावरी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो एक मेरी फ्रेंड है, उनको ब्रेस्ट हम्म। में पेन आया है, जी। तो जी। डॉक्टर बोला कि एस्ट्रोजन कम हो गया, 40+ है जी। वो। जी। तो जी। जी प्लांट बेस्ड कोई मेडिसिन उनको दे रहे हैं, तो वहां पे जी। हम शतावरी उनको बता सकते हैं लेने के शतावरी लिए? बता सकते हैं आप, लेकिन ब्रेस्ट में पेन क्यों है, क्या रीजन है? कुछ गांठ वगैरह है वो क्या ब्रेस्ट? बताने की गांठ नहीं है अभी, जी। लेकिन उनका कहने का है कि एस्ट्रोजन कम होने से। एस्ट्रोजन कम होने से, ठीक है। आप एक बार क्लिनिक के नंबर पे कॉल करिएगा, उनको बोलेगा कि कंसल्टेशन ले हमसे। वेडनेसडेज यस को मैम। कंसल्टेशन अच्छे तरीके से बात करके फिर उनको थैंक ओके, यू थैंक मैम, यू, थैंक थैंक यू, यू थैंक सर। यू मैम, थैंक यू सो मच। जय हिंद। साहू जी प्लीज अनम्यूट करिए और शॉर्ट में अपना क्वेश्चन पूछिए ताकि बाकी लोग भी बात कर सकें। हेलो। हेलो। जी हाँ जी, बोलिए। आपकी आवाज आ रही है। जी हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए। मैम, ये शतावरी जो ये कफ के लिए है, इसको हम्म। कितना और कैसे ले सकते हैं, ये बता सकते हैं मैम? कफ के लिए मतलब किस तरीके से बोल रहे हैं आप? जैसे मैम, कफ की अगर शिकायत है हाँ हाँ। तो तो तब उसमें तो सर डिपेंड करता है आपको लेना भी चाहिए या नहीं। मतलब ये सबके लेने की चीज नहीं है, ये डिपेंड करते हैं कि किन कंडीशन। जैसे स्त्रियों को तो आप किसी भी कंडीशन में मोस्टली दे सकते हैं, लेकिन पुरुषों में अगर ऐसी कोई परेशानी है तो आप दे सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा अंडर वेट है वो, अगर अच्छे से उनका वेट बढ़ नहीं रहा है, ताकत कमजोर नहीं है, कमजोरी महसूस होती है, तो और फिर भी अगर उनको कफ से रिलेटेड समस्या है तो आप आधा आधा चम्मच से पाव पाव चम्मच उनको दे सकते हैं, क्योंकि कफ उनका बढ़ा मैम, हुआ है। तो ये खाली पेट दे सकते हैं कि खाली पेट कैसे? भी आप ले सकते हैं, भरे पेट भी आप ले सकते हैं, खाली पेट ज्यादा बेटर है। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। जी सर। मीनल जी प्लीज अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग मैम, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
बताइए। मैम एक्चुअली पीरियड्स प्रॉब्लम जो पीसीओडी पीसीओएस के कारण भी मतलब बहुत लेडीज में देखा जाता है, तो उन्हें हम शतावरी दे सकते हैं कि उनकी भी प्रकृति हमें जाननी पड़ेगी कि कफ ज्यादा बिल्कुल है। बिल्कुल आपको जाननी पड़ेगी, और वो एकदम से समझ में नहीं आएगी। इसमें बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च लगता है, पढ़ना पड़ता है कि किसकी प्रकृति क्या है। तो ऐसे अगर कोई पेशेंट आपको दिखते हैं जिनको आपको शतावरी कल्प देना है और आप डाउट में हैं, ये मैं सबके लिए कह रही हूँ, आप डाउट में हैं तो आप प्लीज कंसल्टेशन एक लीजिए हमसे। उसके बाद हम आपको लिख के देंगे कि वेदर और नॉट टू गिव शतावरी टू देम। और और मैम एक क्वेश्चन ये भी था कि जैसे अभी मेनार की स्टार्ट जैसे होते हैं और वो टाइम पे जो लड़कियों को थोड़ा पेट में भी दर्द वगैरह होता है, तो उनको हम दे सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, उनको दे सकते हैं, आप बिल्कुल दे सकते वो दे सकते हैं ना? ओके, थैंक यू। हैं जी। थैंक यू मैम। मैम किशोर दुबे जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बस बढ़िया है सर, बढ़िया है। और ये बवासीर की प्रॉब्लम जो जेंट्स में होती है उसमें हम शतावरी दे सकते हैं कि नहीं? सर उसमें डिपेंड करता है कि परेशानी अभी क्या है। सिर्फ शतावरी देने से बवासीर की समस्या तो खत्म नहीं होगी, उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, कुछ अदर मेडिसिन होती हैं। मैंने सिर्फ जनरल आपको बताया कि शतावरी ब्लीडिंग पाइल्स पे भी इसलिए जाता है क्योंकि वो ठंडा होता है, और बहुत ज्यादा अगर रक्तस्राव हो रहा है तो उस केस पे आप शतावरी थोड़े मात्रा में दे सकते हैं। लेकिन अदर मेडिसिन ज्यादा काम करती हैं ब्लीडिंग पाइल्स के केस में। अभी हमने मोस्टली जो आपको बताया है ये पीरियड रिलेटेड, जो पीरियड संबंधी परेशानियां हैं या मेनोपॉज रिलेटेड संबंधी परेशानियां, पीसीओडी वगैरह है, और पुरुषों में जो थकान कमजोरी महसूस होती है, रसायन की तरह ये काम करता है। ठीक है, तो ये मेन मेडिसिन ब्लीडिंग पाइल्स की नहीं है। ये बस बताया गया आपको कि ये इस पे काम भी करती है, तो ये अकेले सिर्फ ब्लीडिंग पाइल्स को नहीं रोकेगी। ठीक है, लेकिन आप देना चाहते हैं तो कम क्वांटिटी में आप दे सकते हैं उनको जिनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही हो। और जब महिलाओं के लिए जैसे मान लीजिए किसी को स्तन से गांठ पहले थी, अब वो खत्म हो गई और वहां से कहीं जी। ब्लड आ रहा है, हम्म गंदा पानी, उनको दे सकते हैं हम्म महिलाओं को? नहीं, फिर वो क्या कंडीशन है सर, उसके अकॉर्डिंग आप को पहले कंसल्टेशन लीजिए, क्योंकि उनकी क्या हिस्ट्री हमें नहीं पता। तो आप ठीक है, रैंडमली नहीं दे सकते। अगर उनको थी पहले गांठ और अब खत्म हो गई है तो उसमें भी आपको प्रॉपर हिस्ट्री लेने के बाद फिर ही शतावरी कल्प शुरू करना चाहिए, है ना? तो आप ठीक कंसल्टेशन लेने को बोल दीजिएगा। जी, ठीक है, नेक्स्ट। जी। थैंक यू सर। रामबचन गुप्ता जी, प्लीज अनम्यूट करिए। यस सर, गुड मॉर्निंग। मैं मॉर्निंग ये सर। पूछना चाहता हूँ, शतावरी जो है हम बच्चे को भी दे सकते हैं और जेंट्स मतलब हम लोग भी ले सकते हैं, सबके लिए है जैसे जी कुछ नहीं जी प्रॉब्लम है थोड़ी। जी जी जी, वो देखिए, अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि शतावरी सब ले सकते हैं तो हम कह सकते हैं शतावरी सब ले सकते हैं, लेकिन आप कुछ दिन लेके देखिए पहले कि आपको वो पच रही है कि नहीं। क्योंकि कुछ लोगों का, जैसे मैंने आपको बताया, पाचन तंत्र खराब होता है ना, तो उनको पचती नहीं है। तो डिपेंड करता है, अगर आप खुद भी लेना चाहें तो कुछ दिन लेके देखिए कि आपको सूट कर रही है या नहीं, आप पचा पा रहे हैं उसको नहीं, क्योंकि भारी होती है ओके ओके। पचना, है ना? ओके ओके, एक मेरी जी बच्ची है जैसे उसको बहुत खांसी आता है, बहुत बार बार परेशान रहती है, जी तो जी। इसके लिए मैं पूछा है, तो इसमें दे सकते नहीं, हैं आप ना? फिर कंसल्टेशन लेके सर फिर हम शुरू करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते, है ना? ओके, थैंक यू थैंक यू। जी जी। थैंक यू सर। महेंद्र जी, प्लीज अनम्यूट योर सर। हेलो। हाँ जी, जी, सवाल पूछो। हाँ, गुड मॉर्निंग ना। गुड मॉर्निंग, गुड बताइए। मॉर्निंग सर। मैम, मॉर्निंग सर। मेरे दो सवाल थे। जी। जैसे कि हम शतावरी ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ में यूज़ करते हैं, हम्म। तो इसमें क्या है कि अभी जस्ट एक प्रेगनेंसी हुआ है, हम्म। तो प्रेगनेंसी में उन्होंने कुछ दिन तक शतावरी लिया, जी दूसरे कंपनी का, जस्ट जी तब तक अपना जी। लॉन्चिंग नहीं हुआ था। हम्म। तो इसमें कुछ टाइम लिया उन्होंने, कुछ टाइम नहीं लिया। तो इसमें हम्म। अभी डिलीवरी होने के बाद तीसरे दिन जो बेबी है उसको काविल हो गए, काविड हो ब्रोंकाइटिस गया, आहे. हाँ। हाँ, ठीक कावीळ ठीक है, झालाय. ठीक है, हाँ। हाँ, तर हम्म। त्यावेळेस आपण घेऊ शकतो का शतावरी? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अभी क्यों? क्योंकि अभी क्या है, पोस्ट डिलीवरी की बात कर रहे हैं आप, महिला की बात कर हाँ, रहे हैं ना, डिलीवरी पोस्ट के बाद। डिलीवरी। डिलीवरी के बाद वो ले सकती हैं, बट अब उसको कावीड हुआ है तो वो दो टाइप के कावीड होते हैं, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। अभी हाँ फिजियोलॉजिकल अगर होगा तो वो 2-4 दिन में अपने आप सही हो जाएगा बच्चे हाँ को, और अगर पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होगा तो फिर वो थोड़ा टाइम लेता है, उसमें ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो इसमें हाँ, बच्चे उसको से अभी। रिलेशन नहीं है हमारा।
अगर हाँ उसका दूध अच्छे तरीके से नहीं बन रहा है और अभी अगर डॉक्टर ने बोला है कि अभी उसको ब्रेस्ट फीड पे नहीं रहना है, तो अभी मत हाँ दीजिए शतावरी। यदि डॉक्टर बोल रहा है कि ब्रेस्ट फीड चलनी चाहिए कंटिन्यू, कोई परेशानी नहीं है ब्रेस्ट फीड से, तो अच्छा मिल्क बनने के लिए हम शतावरी का डेफिनेटली दे हाँ, सकते हैं। पहले एक दिन उनका ये नहीं निकला, दूध आया आ नहीं रहा था, अभी आया दूध नहीं था, आ रहा है हाँ थोड़ा जी। थोड़ा। तो हाँ, तो उसको कल कम भी कम हमने। अमाउंट से स्टार्ट कीजिए आप, जैसे आधा चम्मच पाव चम्मच से शुरू कीजिए, फिर बढ़ाइए। क्योंकि अच्छा डिलीवरी के बाद भी जो पचन है वो बहुत ही स्लगिश होता है, बहुत ही कम होता है, अच्छे से औरतें पचा नहीं पाती सारी चीजें। तो आप कम बराबर। अमाउंट से शुरू कीजिए, फिर बढ़ाइए, फिर देखिए उनको लेकिन पच रहा है कि नहीं, कैसा लग रहा है उनको। हाँ, लेकिन अभी लेकिन बेबी को है ना, दीजिए वो जरूर। पेटी में, बेबी को जी, पेटी में रखा हुआ है उन्होंने। हाँ हाँ, ठीक है ना, ठीक है। तो आप तो अभी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डॉक्टर से पहले पूछिए कि ब्रेस्ट फीडिंग अलाउड है कि नहीं अभी। हाँ, अलाउड है, उन्होंने अलाउड अलाउड है ना, किया है, हाँ कल अच्छे ठीक है तरह ना, से वो फिर दे सकते हैं, दे सकते फीडिंग हैं, हुआ कोई है प्रॉब्लम उसका। नहीं है। ठीक है, ठीक है। और दूसरा एक सवाल और था जी। कि यूट्रस के रिलेटेड अपने एक पेशेंट है, उसको प्रॉब्लम आया था थोड़ा सा। हेलो। जी, आपकी हाँ, आवाज जा यूट्रस रही में, हाँ, लेडीज है। को है ना, यूट्रस के इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। जी। इचन सी हो रही थी, तो अपना उनको कॉफी वगैरह दिया था, तो हम्म। स्टोन के जैसा कुछ मालूमात हो रहा था उनको, तो वो स्टोन भी निकल गया शायद उनका। स्टोन मतलब कॉफी, किडनी स्टोन की बात कर रहे किडनी हैं आप? स्टोन, किडनी स्टोन, किडनी स्टोन। हाँ। तो 1 1 पाउच और अपना रोजेल वगैरह भी दिया था वो टाइम जी। पे। जी। और स्पिरुलिना भी थोड़ा थोड़ा चालू था, क्योंकि थकान भी हम्म। ज्यादा थी उनको। जी जी तो जी वो तो यूट्रस के रिलेटेड निकल गया, लेकिन अभी उनको जी क्या है, थकान ज्यादा आ रहा है, और जी। बुखार भी आ रहा है। आता है जाता है, रात को इन्फेक्शन ज्यादा अभी भी बुखार होगा होता शायद उनके बॉडी में, इस कारण उनको बुखार आ जा रहा है ना? तो है। हाँ अभी तो मत दीजिए आप, सबसे पहले उनको बोलिए कंसल्टेशन लेंगे, फिर हम बताते हैं कि लेना है हाँ, नहीं। मैंने कल फोन भी किया था जी। उनके लिए, अच्छा अच्छा। लेकिन फोन नहीं उठाया, तो अच्छा, इसलिए अभी नहीं ठीक है आज ना, कोई जस्ट। प्रॉब्लम नहीं, ओके अभी सर, भी आप कर आप सकते हैं, आफ्टर बाद मीटिंग में तो आप बता बात सकते शतावरी करके अभी चालू कर कंसल्ट कर सकते हैं सकते कि आज उन्हें उनको शतावरी दे हैं। दिया नहीं है। अभी नहीं, अभी नहीं करना है शतावरी, चलो उनको फीवर आ रहा है बार बार, तो अभी आप अच्छा। शतावरी मत ही दीजिए, आप सबसे पहले कंसल्टेशन लीजिए हमसे, उसके बाद ही शुरू ओके करिएगा। ओके थैंक ओके। यू, थैंक यू, थैंक यू ठीक है, सर। चलो। सुनीता जी, गुड मॉर्निंग। थोड़ा शॉर्ट में सवाल पूछ लीजिएगा, अनम्यूट कर सकते हैं आप। सुनीता तिवारी जी। ओके, आसिफ जी प्लीज अनम्यूट करिए आप। गुड मॉर्निंग, मैम अस्सलाम गुड वालेकुम। मॉर्निंग जी जी। मोहम्मद आरिफ फ्रॉम पाकिस्तान। माशाल्लाह, एक बहुत अच्छा सेकंड। सेशन है शतावरी के बारे में। अच्छा, जी। मेरे पास एक महिला है, उसका इशू ये है, एक तो उसके जो पीरियड्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, और उनकी जो ब्लीडिंग होती है, टू हम्म मच ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा होती है, हम्म और ऐसी होती है हम्म। जैसे मिसकैरेज हो जाता है। अच्छा। और काफ़ी काफ़ी पेन होता है उनको, हम्म 2 दिन तक बहुत ज़्यादा पेन होता है। हम्म। अच्छा, बाकी दूसरा उनको जो साथ में पाइल्स का मसला है, बवासीर है जी उनको। जी जी जी। और उनको जो इशू है साथ में, कब्ज बहुत ज्यादा रहती है, और गार्ड की सूरत में उसका जो स्टूल पास होता है, और बहुत ज्यादा उसमें भी उनको स्टूल पास होते हुए ब्लीडिंग होती है, और बहुत पेन होता है, टू मच पेन होता है। जी। तो इसमें इस प्रोडक्ट को हम यूज करके ये क्या बेनिफिट एक्चुअली, ले सकते हैं इसमें? ये जो ये प्रोडक्ट आप कम मात्रा में यूज कर सकते हैं, जैसे पाव पाव चम्मच उनको दे सकते हैं, 1/4 स्पून। बट बात ऐसी है कि ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है, आपको उनको बोलना चाहिए कि उनको गायनेकोलॉजिस्ट को ही दिखाएं। वो ऐसे मेडिसिन ना शुरू करें, क्योंकि एक अधोग रक्तपित्त जैसी कंडीशन बन गई है, यानी कि नीचे से सिर्फ ब्लीडिंग ही ब्लीडिंग हो रही है उनको कंटिन्यू। अगर ज्यादा जी हुई जी, तो उनके जान पे भी आ सकता है ना? तो ऐसे केसेस में आप सिर्फ और सिर्फ उनको एक गायनेक को ही रेफर कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू सर। और राय साहब, राय साहब LKO, प्लीज अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बताइए। मैम, मेरा एक सवाल ये है, जो हम्म, हमारी मिसेज है उनको हर मंथ 1 हफ्ते पहले पीरियड्स आ जाते हैं, ठीक तो है। उनको मैं शतावरी दे सकता हूँ? तो जो एक हफ्ते पहले पीरियड्स आते हैं वो स्टार्टिंग से आ रहे हैं कि अभी अभी हो रहे हैं? नहीं नहीं मैम, ये लगभग 2 साल से हो रहे हैं मैम। अच्छा, ठीक है ना। तो जी ऐसे केस में अगर उनका पाचन तंत्र अच्छा है, जैसे मैंने आपको बताया डाइजेशन अच्छा है, तो कम मात्रा जी से शुरू कीजिए जी। और फिर मात्रा बढ़ा लीजिए, 1 चम्मच तक कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दे सकते हैं ना। ओके मैम, थैंक यू। ओके, ओके। सागर जी प्लीज अनम्यूट करिए। SKP सागर। गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते। नमस्ते मॉर्निंग, मैम। मॉर्निंग। नमस्ते। मैम एक्चुअली मेरा एक बहन का उनका आज 25 दिन हुआ है, ट्विंस हुआ है, बेटा और बेटी, एक एक जी जी। दो।
तो जी। एक्चुअली उनको फीडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब दूध कम मिल रहा है बच्चा को। जी। ठीक है, तो अभी एक्चुअली ट्विंस उनको हुए मैं हैं? दे सकता हूँ। ट्विंस हाँ, हुए हैं? ट्विंस हुआ है। हाँ अच्छा, जी। हाँ बिल्कुल आप शुरू कर सकते हैं शतावरी। जैसे मैंने बताया, कम मात्रा से शुरू कीजिए, देखिए उसे पच रहा है कि नहीं, माँ पचा पा रही है कि नहीं शतावरी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एकदम से 1 चम्मच मत दीजिएगा, कम मात्रा से शुरू कीजिए, आधा से पाव चम्मच से शुरू कीजिए, फिर 1 चम्मच तक ले जाइए, लेकिन रोज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोस्ट डिलीवरी आप दे सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये सिर्फ पानी का साथ दूंगा ना, दूध का साथ पानी के मिला के साथ, दे सकता हूँ? दूध के साथ या पानी के साथ, दोनों दूध के साथ, अगर वो अभी दूध ले रही हैं, ले पा रही हैं, तो आप दूध के साथ दीजिए, नहीं तो आप पानी के साथ भी दे सकते हैं। अच्छा, खाने का पहले देने से अच्छा होगा ना खाने का बाद? सुबह आप दे सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग खाली पेट भी दे सकते हैं, और फिर शाम को खाली पेट, मतलब 4 से 6 घंटे का गैप होना चाहिए बीच में, सुबह और शाम आप दे सकते हैं। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू। पिंटू जी प्लीज अनम्यूट करिए। पिंटू जी। अभिषेक जी प्लीज अनम्यूट करिए, सवाल पूछें। हेलो। हेलो। जी हाँ पूछिए। मैं गुड मॉर्निंग। बोलिए, गुड मॉर्निंग। मैं मेरी वाइफ को इधर 1-2 महीने हो गए, ब्रेस्ट से सफेद पानी, हरा पानी जैसा कुछ आ रहा है। तो हम्म। तो उसके लिए आपसे कंसल्ट करना चाहते हैं, क्लिनिक का नंबर या कुछ हो पाए तो दे जी दीजिए। सर, आपको दे देंगे क्लिनिक का नंबर, आप कंसल्टेशन ले लीजिएगा, है ना। तो इसमें हम शतावरी दे कि ना नहीं दे? नहीं, अभी कुछ भी नहीं सर, अगर हरा या ऐसा पानी जा रहा है तो हो सकता है उनको गांठ हो अंदर, और कुछ इन्फेक्शन पनप सकता है, तो अभी मत शुरू कीजिए, पहले कंसल्टेशन लीजिए, है ना। तो मैम नंबर कहाँ से मिल जी पाएगा? नंबर नंबर सर दे नंबर आपको मिल जाएगा सर, आप मीटिंग के बाद नंबर ले सकते हैं। जी थैंक जी। यू सर। आईफोन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम है, मतलब मैंने चेक नहीं किया है, बट जो सिम्टम्स है वो सब कुछ है, तो वेट गेन भी होता है, मतलब खाना तो कम ही जाता है, तो लेना हम्म। चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं, पहले आप कंसल्टेशन लीजिए, फिर उसके बाद ही, क्योंकि अभी हमें आपके बारे में कुछ भी नहीं पता ना, तो पहले आप प्रॉपर सिम्टम्स बताइएगा, कंसल्टेशन ले लीजिए, है ना, उसके बाद हम ओके बताते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। संजय कुमार जी प्लीज अनम्यूट करिए। संजय कुमार। रोज राधे श्याम जी। यस मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। संजय कुमार जी बताइए। थैंक यू सर। सर मेरा एक सवाल है कि एक बच्चे को अंडकोश में जो है ना, उसको मांस बढ़ा हुआ है, तो उसको क्या देना चाहिए? मेल है या फीमेल है? मेल है, बच्चे हैं, मतलब अच्छा। 1 साल से ऊपर हुआ, 1 साल अच्छा, का। ठीक है ना सर, आप कंसल्टेशन लीजिए एक बार, हम फिर बताते हैं, आप वीडियो कॉल पे आके एक बार हमें बताइएगा कि कहाँ क्या परेशानी जा रही है ना, उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। सर से नंबर ले लीजिएगा। ओके ओके थैंक यू। राधे श्याम जी सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। और मेरा सवाल था कि किसी पुरुष को प्रॉब्लम अगर हो, उसको वीकनेस जैसा, तो हम्म। उसके लिए उसको कितना डोज दे सकते हैं हम इसका? आप आधा चम्मच ले सकते हैं सुबह शाम, आधा से 1 चम्मच ले सकते हैं, देख लीजिए आपको आधा कैसा लग रहा है लेने के बाद, उसके बाद ही आप कंटिन्यू करें जैसे, उसे, है ना। जी तो दोनों टाइम हो सकता है आधा चम्मच, मतलब दोनों एक टाइम चम्मच ले ले सकते हैं क्या? सकते हैं, नहीं 1 चम्मच नहीं, आधा चम्मच से शुरू कीजिए। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम। जी अगर जी। उसको जिसको पीने में प्रॉब्लम अगर होता है तो वो जैगरी मिला सकता है क्या उसमें? उसमें ऑलरेडी शक्कर मिली हुई है, तो आप उसको दूध के साथ ले सकते हैं या पानी के साथ ले सकते हैं, तो ओके मैम, जैगरी थैंक वगैरह मिलाने की जरूरत नहीं। ओके, थैंक यू मैम। डायबिटीज के पेशेंट्स में मत दीजिएगा, बस अगर आपको शुगर की परेशानी है तो फिर सोच समझ के लीजिए, अगर नहीं है तो फिर कोई परेशानी नहीं। ओके, थैंक यू मैम। जी। लास्ट सवाल हम पिंटू जी का ले रहे हैं क्योंकि समय भी हो चला है, और प्लीज अनम्यूट करिए सर और सवाल पूछिए पिंटू जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग भैया। जी सवाल पूछिए। सर हमार सिर में दर्द रहते टे, कौन प्रोडक्ट लगाई के ठीक रही हम दीदी? हाँ, डॉक्टर डॉक्टर से बात कीजिएगा, डॉक्टर कंसल्टेशन का ले नंबर लीजिए, है आपको ना, मिल जाएगा, नंबर मिल फोन करके जाएगा। बात कर सकते हैं वहां पे, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ले सकते हैं।
पीरियड में फिर रहते महीना में 2 हला आ हाँ जाता हाँ, वो नंबर पे आप बात करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू आपने सर, थैंक यू सो मच। काफी सवाल आज हमने लिए हैं और आज का सेशन बहुत पावरफुल रहा और काफी नॉलेजेबल रहा जो भी लोग हमारे साथ जुड़े थे। और जी मैं समझता हूँ उन सबको बेहतरीन जानकारी मिली है। तो आज के लिए बस इतना ही। वंस अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर आपके टाइम के लिए। और थैंक यू फिर सो से मच फॉर मिलेंगे। ज्वाइनिंग मी सर, थैंक यू सो मच। हम फिर से मिलेंगे कल एक बेहतरीन स्पीकर के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। और अंत में वंस अगेन आप सब लोगों का थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।